अस्सलाम वालेकुम जी। आज के पाइथन क्लास के अंदर हम पाइथन की इनपुट और आउटपुट फाइल्स की क्रिएशन, उसके अंदर टेम्परिंग करना और उसके अंदर ऐड ऑन करना और उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करने डेटा के ऊपर, इसके ऊपर काम करेंगे। तो इसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी टॉपिक्स के ऊपर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास हम पहले थोड़ा सा इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से चीज़ वर्क डाउन कर रही है। उसके बाद फर्दरली आगे जाते हैं और फर्दर टॉपिक्स के ऊपर कवर करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ फाइल इनपुट आउटपुट के ऊपर काम करते हैं कि ये किससे यूज़ होता है। ये प्रिसाइज डेटा के ऊपर यूज़ होता है, लोडिंग डेटा के ऊपर यूज़ होता है, रीड कॉन्फ़िगरेशन जेसन की फ़ाइल, इनकी फ़ाइल, आईएनटी की फ़ाइल, कस्टमाइज बिहेवियर के ऊपर काम करते हैं। लार्ज डेटा सेट्स के ऊपर हम इसके ऊपर काम करते हैं और लॉग्स की फाइल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं जिसमें से हम डेटा निकालने और डालने के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो कोर कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी हम काम करते हैं और साथ में ये कि किस तरीके से क्लोजिंग फाइल हो रही होती है और उसका किस तरीके से यूज डाउन किया जा रहा होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पर आ जाते हैं। फर्दरमोर यहाँ पे क्या लिखा है, विद ओपन ऑफ एग्जाम्पल टीएक्सटी के बारे में बताया गया, फाइल की एक्सटेंशन दी गई है और इसके अंदर आर का कमांड दिया गया है। अच्छा देखिए, यहाँ पे नीचे फाइल मॉड्स के नाम बारे में भी लिखा हुआ है कि भाई ये आर किसका मतलब है, डब्ल्यू किसका मतलब है और ए किसका मतलब है। तो इसके ऊपर भी फर्दरमोर डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके फर्दर मॉडिफिकेशन के अंदर हम एक दो चीज़ों के बारे में बता देते हैं कि भाई हमारे पास जो कंटेंट है वो फाइल डॉट रीड के ऊपर आ रहा हो। तो आर का जो मॉडल है वो जो हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है उसका क्या काम है, हमें रीड करनी है फाइल का। अगर हमें फाइल को रीड करनी है तो हम फाइल डॉट रीड के ऊपर करेंगे। और हाँ, अगर इसके ऊपर भी दो तीन चीज़ें आती हैं, अगर बिहेवियर इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, अगर फाइल इसके अंदर एग्जिस्ट करती है तो रीड फ्रॉम द स्टार्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, और अगर नहीं करती तो फाइल नोट एरर का एरर आ जाएगा। डब्ल्यू के ऊपर राइट होता है, ओवर राइट एंटर फाइल आ जाएगा और क्रिएट ए न्यू फाइल के ऊपर आ जाएगा। अगर आप राइट करना चाह रहे हो फाइल नहीं आती तो बस सामने से एक कमांड आ जाएगी कि आप इसके ऊपर नई फाइल बना दें। ठीक है जी, इसी के साथ अपेंड आ गया। अपेंड मतलब आप प्री राइट फाइल के अंदर आप ऐड ऑन कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कि आप एट द एंड करना चाह रहे हैं और साथ में कि यहाँ पे आप फाइल नहीं क्रिएट करें। रीड और राइट बाइनरीज की बाइनरीज कोड के ऊपर काम करती हैं और इस तरीके से यहाँ पे हमारे फाइल मॉड्स क्रिएट होते हैं। विद ओपन ऑफ फाइल एग्जाम्पल टीएक्सटी के बारे में बात की गई है और एस फाइल कंटेंट इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड, रीड आपने करना था। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर आते हैं, रीड मेथड्स के ऊपर कि रीड मेथड किस तरीके से वर्क डाउन करते हैं। डॉट रीड के ऊपर वर्क डाउन करते हैं। रीड डॉट लाइन के ऊपर एक लाइन में पूरी की पूरी होती है, लाइन्स के ऊपर पूरी की पूरी स्ट्रिंग होती है और इस तरीके से फर्दर मोर होता है। राइटिंग मेथड के अंदर भी स्लैश एंड नेक्स्ट लाइन के ऊपर लेके चले जाता है। डॉट राइट आपको राइट करवाता है, डॉट स्ट्रिंग राइट स्ट्रिंग जो होता है वो स्ट्रिंग राइट करवाता है और जो राइटलेस लाइंस है वो आपकी लाइंस को राइट डाउन कराती है। इसी के साथ आ जाए पाथ। अच्छा देखिए, इसमें तीन तरीके के पाथ होते हैं, एक होता है रिलेटिव पाथ और एक होता है एब्सोल्यूट पाथ। तो पहले रिलेटिव पाथ के बारे में काम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद फर्दरली। अच्छा जी, हम अब आ जाते हैं अपने वर्किंग पाथ के ऊपर कि हम रिलेटिव पाथ के नाम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर हमारे पास फोल्डर है और हम उससे उसके ऊपर दिखाना चाह रहे हैं पाथ, तो हम डायरेक्टली पाथ की डेफिनेशन करते हैं और ये हमारे पास प्री रिलेटिव पाथ के ऊपर कर देते हैं। और अगर हम रूट डायरेक्टरी से लेकर आ रहे हैं, जैसे हमारा सी ड्राइव है, यूज़र की ड्राइव है, तो हम वहाँ से पूरा का पूरा पाथ डिफाइन करते हैं। इसके अंदर आ जाए हम एरर हैंडलिंग के ऊपर। अगर हमारे पास एरर हैंडलिंग आ रहा है तो हम इसको किस तरीके से रिवाइंड कराते हैं ताकि अगर वो कोड ना चल रहा हो तो उसके आगे वाला कोड चल जाए, हमें पता चल जाएगा कौन सी लाइन की वजह से कोड ब्रेक हो रहा है। इसके बाद आते हैं इंटरेक्टिव मिनी मॉडल। इसके ऊपर हम काम करते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई वर्ड कैरेक्टर के ऊपर जो रीड का मॉडल है, जो हमने भी पीछे पढ़ा था, डॉट आर एस फाइल फाइल डॉट रीड के ऊपर हमने किया है, तो वहाँ का जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा। अच्छा देखें, इसके अंदर जो एग्जाम्पल डॉट टी के बारे में बात की जा रही है उसके अंदर प्री डेटा ये है। अब हम जब रन करेंगे तो हमारे पास जो डेटा है वो इस तरीके से लिखना है, लाइन 4 लाइन 22 और 128। ठीक है जी, इस तरीके से हमें ये पता चल रहा है कि रीड का कमांड इस तरीके से चलता है। अब आते हैं भाई हम कि इसके अंदर हम आर का कमांड चला रहे हैं फाइल एक्सटेंशन के ऊपर, रीड राइट के ऊपर दोनों चला रहे हैं। ठीक है जी, हम क्या कराना चाह रहे हैं, हम राइट कराना चाह रहे हैं और प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कॉपी सक्सेसफुल। सोर्स फाइल को कॉपी फाइल के अंदर कॉपी डॉट टी एक्स टी के अंदर सबमिट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, विद ओपन सोर्स फाइल डॉट टी एच टी एस विद ओपन का कॉपी डॉट टी एक्स टी एल डी ई एस। ठीक है जी, और यहाँ पे डी एस डॉट राइट के हमने कर दिया कि भाई हम इसे राइट करवाना चाह रहे हैं, डेस्टिनेशन के ऊपर डी ई एस लिखा गया है और सोर्स डॉट राइट के ऊपर कर दिया और प्रिंट करवा दिया है कॉपी सक्सेसफुली। इस तरीके से हमारे पास सोर्स की फाइल है और कॉपी की फाइल में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम रन करेंगे तो हमारी कॉपी की फाइल में भी सेम चीज़ें आ जाएंगी। इस तरीके से लास्ट में सिंपल लॉगिन सिस्टम के ऊपर हम जाते हैं और ये भी हमारा एक प्रोजेक्ट है कि हम इसको इस तरीके से यूज़ करें कि लॉगिन फाइल का जो भी रिकॉर्ड है वो इस तरीके से सेव हो रहा है कि सारे लॉगिन डेटा हमारे पास आ रहे हैं। इंपोर्ट हमने डेट और टाइम को किया है, ये एक हमारी लाइब्रेरी है। साथ में इंपोर्ट मैसेज के ऊपर हमने एक क्या नाम है, एक फंक्शंस कॉल करें और वहाँ पे हमने उसका डेट और टाइम के बराबर में लिखा है। साथ में हमने ये भी बताया कि हमारे पास टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसी के साथ इसका हम जब मैसेज करेंगे हेलो वर्ल्ड का कर देते हैं, हेलो।
ठीक है जी। हमने हेलो का कहा और ये हमारे सामने एक लॉगिन का डेटा आ गया। इस तरीके से हमारे पाइथन का ये वाला जो इनपुट आउटपुट ये तो ख़त्म हो गया। हम फर्दर अब कोड के ऊपर जाते हैं। अच्छा जी, हम अपने कोड के ऊपर आ गए। इसको भी हम थोड़ा सा करीब से कर लेते हैं कि भाई इसमें बोला क्या गया है। एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी की एग्जाम्पल ली गई है जिसके अंदर हमने एक पूरा का पूरा कोड लिखा है और जिसके अंदर हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी है विद एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी है। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, हमने ओपन कराना चाह रहे हैं, ओपन कराना चाह रहे हैं किसको, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी को। एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी को ओपन कराना चाह रहे हैं और उसमें राइट कराना चाह रहे हैं। एज अ राइट के अंदर क्या कराना चाह रहे हैं, फर्स्ट लाइन के अंदर ये लाइन इंपोर्ट कराना चाह रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट लाइन, क्योंकि ऑब्वियस से बात है सेल के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। और सेकंड के अंदर हम ये लिखवाना चाह रहे हैं और जब हम इसे कोड को रन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कमांड आराम से चल जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं सेकंड के ऊपर कि भाई हमें रीड कराना है। तो हम सेम यही कमांड लिखेंगे, कंटेंट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड के ऊपर रखेंगे और इसे प्रिंट करा देंगे। हम जब प्रिंट कराएंगे तो दिस इज द फर्स्ट लाइन जो हमने ऊपर प्रिंट कराया था, हम उसी को रीड कर रहे हैं। इसी तरीके से यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के ऊपर भी हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कि किस तरीके से एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी के ऊपर हम कॉन्टेक्स्ट मैनेजर की स्क्रिप्ट ला सकते हैं जो आर्स लगेगी। सही है। और वो फॉर लाइन इस फाइल हो जाएगी और डायरेक्टली ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आता है राइटिंग डॉट फाइल के ऊपर कि हम राइट कराना चाह रहे हैं तो फाइल डॉट राइट का डायरेक्टली इसके ऊपर वेरिएबल लगेगा और आपने जो राइट कराना है वो आप इसके अंदर करा सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पे जाते हैं अपेंड के ऊपर। अपेंड के ऊपर भी हम इस तरीके से यूज़ कर रहे होंगे और अपेंड डॉट अपेंड की इसके ऊपर क्वेरी लगेगी और अपेंड इस तरीके से लगेगा कि डॉट टी एक्स टी एज फाइल और उसको हम राइट कराएंगे न्यू लाइन के साथ। ठीक है जी। कंटेंट कॉपी हो फ्रॉम अनदर तो विद ओपन के ऊपर लिखेंगे और एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी एज सोर्स बता देंगे और जो हमारी डेस्टिनेशन है जिसको हम कॉपी कराना चाह रहे हैं वो इस तरीके से बताएंगे। अगर हमारे पास कोई एरर आ रहा है तो हम एरर हैंडलिंग करेंगे कि भाई अगर ये एरर आए तो ये प्रिंट कर दो बट हमारा कोड रन करना चाहिए, क्योंकि जब हम इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सारे इश्यूज आते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि हमारे एक कोड की वजह से 600 पेज की लाइन या 600 वर्ड्स की लाइन रुक जाए। ठीक है जी। इसी तरीके से वर्ड को एक्सट्रैक्ट करने ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से देख ली। तो नॉर्मली आज के हम टॉपिक के अंदर हमने एक तरीके से इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ा है, इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ा है और इसी के ऊपर हम लोगों ने वर्किंग करी। और बाकी फर्दरमोर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नया टॉपिक के साथ आएंगे और आज की क्लास के अंदर हमने पाइथन के इनपुट आउटपुट वेरिएबल के ऊपर काम किया है। थैंक